नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम लेंगे कक्षा 5 का पाठ 5 अनोखी सूझ, जिसके अंदर देवताओं और दानवों का वर्णन है। किस तरीके से दानव एक दूसरे का सहयोग नहीं करते और जो परीक्षा ब्रह्मा जी लेते हैं उसमें हार जाते हैं, और देवता एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं तो जीत जाते हैं। आइए पढ़ते हैं आज हम कक्षा 5 का पाठ 5 अनोखी सूझ। पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, यानी बहुत समय पुरानी बात है। उस समय क्या होता था? देवताओं और दानवों के बीच, यानी भगवान और राक्षसों के बीच क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यानी देवता और दानव दोनों मिलकर किसके पास गए? प्रजापति के पास। प्रजापति यहाँ पर कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है। यानी जाकर बोलते हैं प्रजापति से कि हम दोनों क्या है? आपकी संतान है। देवता और दानव दोनों कौन है? प्रजापति की औलाद हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? अब क्या करते हैं? देवता और दानव जाकर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी हमें बताइए, हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? यानी हम दोनों में से कौन बड़ा है? देवता बड़े हैं या राक्षस बड़े हैं? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, यानी उनकी बात सुनकर प्रजापति क्या करते हैं? मुस्कुराने लगते हैं, यानी मन ही मन वो हंसने लगते हैं। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवता को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। यानी प्रजापति जो है मन ही मन मुस्कुराते और अंदर ही अंदर मन में सोचने लगते हैं कि मैं किसको बड़ा बताऊं? दोनों मेरी ही संतान है, मेरे ही बच्चे। तो वो क्या कहते हैं कि यदि देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव लड़ेंगे, और दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता लड़ेंगे। यानी मैं इन दोनों में से बड़ा किसको बताऊं? यदि एक को बड़ा बताता हूं तो दोनों आपस में क्या करने लगेंगे? युद्ध करने लगेंगे, दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। यानी यह कैसा बड़ा टेढ़ा प्रश्न? यानी यह ब्रह्मा जी के लिए बड़ा कठिन प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोचकर वे बोले, यानी वे मन ही मन सोच रहे थे कि अब मैं बड़ा किसको बताऊं? देवता को बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को श्रेष्ठ बताऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो मन ही मन कुछ सोचकर बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। यानी ब्रह्मा जी देवता और दानवों से क्या कहते हैं? मैं इसका उत्तर आपको कब दूंगा? कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यानी ब्रह्मा जी देवता और दानवों को आमंत्रित करते हैं, किस लिए? भोजन करने के लिए। उन्हें कहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कल दूंगा, और कल आप दोनों क्या करना? मेरे घर भोजन के लिए आना। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे, यानी देवता और दानव दोनों कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन करने के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, यानी देवताओं को अलग कमरों में बिठाया गया और राक्षसों को भी अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान से भरे यानी मिठाइयों से भरे थाल वहाँ पर पहुँचा दिए गए उनके कमरों में। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यानी प्रजापति क्या करते हैं? पहले दानवों यानी राक्षसों के कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग भोजन करें, यानी जो मिठाई भेजी है उसको आप लोग खाइए, लेकिन शर्त क्या है? कोहनी को मोड़ना नहीं है, यानी हाथ को सीधा रख के भोजन करना है, बिना कोहनी को मोड़े आपको भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। यानी यही बात वह देवताओं के कमरे में जाते हैं और उनसे भी कहते हैं कि आप भोजन शुरू कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि बिना कोहनी को मोड़े भोजन करना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, यानी देवता और दानव दोनों परेशान है। क्यों? अपन खाना खाते हैं तो यहाँ से कोहनी मुड़ती है, तो वो देखते हैं अब कोहनी को बिना मोड़े हम भोजन कैसे करेंगे? दोनों परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब हम लोग
क्या करे। समस्या थी खाए तो खाए कैसे, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब दोनों सोच रहे हैं कि हम कैसे खाए, बिना कोनी के मोड़े, सीधे हाथ से तो मिठाई मुंह के अंदर जाएगी नहीं, अब हम लोग खाए कैसे। भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। यानी जो भी मिठाई है, वो भोजन जो भी आया है वो उनको क्या करना है, पूरा करना है। मिठाई भी नहीं बचनी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, और बिना कोनी मोड़े उन्हें भोजन करना है। वो कह रहे प्रजापति यानी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी करना है, और बिना कोनी मोड़े हम लोग कैसे खाए। आपस में सोचने लगे। देवताओं ने एक उपाय सोचा, यानी देवताओं ने एक उपाय सोचा। अपने कमरे के किवाड़ बंद कर दिए, यानी कमरे के किवाड़ मतलब अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। यानी देवता जो क्या थे, समझदार थे, तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा। उन्होंने क्या उपाय सोचा, दोनों आमने सामने बैठ गए। अब आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर सीधे हाथ से दे रहे हैं, तो कोनी भी नहीं मुड़ रही है और उनका भोजन भी समाप्त हो रहा है। दोनों एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। यानी देवताओं ने समझदारी का काम किया, सूझबूझ से उन्होंने काम किया। आपस में एक दूसरे के सामने बैठ गए और खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते। इस तरीके से उन्होंने भोजन किया और उनका थाल भी साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। जो लड्डू उन्होंने भेजे थे ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने खा लिए। न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। यानी उन्होंने कोई हो हल्ला या शोर शराबा नहीं किया, बिल्कुल शांतिपूर्वक सहयोग से उन्होंने भोजन किया। अब देखते हैं दानवों के कमरे में क्या हो रहा था। दानव अपने कमरे में परेशान थे। दानव क्या थे, अपने कमरे में परेशान हो रहे थे। किस बात के लिए, क्योंकि उनको बिना कोनी मोड़े भोजन करना था। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, यानी अब मन ही मन सोचने लगे हम फालतू में बेकार में ही यहाँ ब्रह्मा जी के पास आ गए। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। कहते यदि अब नहीं आते तो ब्रह्मा जी की ये परीक्षा तो हमें नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। क्या हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये परीक्षा भी देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर दिए, यानी दानवों ने भी अपने कमरे के दरवाजे बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। यानी उन्होंने क्या किया, लड्डुओं को ऊपर उछाल उछाल के ऐसे खाने लगे। अब वो खाने लगे तो लड्डू ऊपर उछालते तो कोई तो लड्डू मुंह में चला जाता और कोई लड्डू नीचे गिर जाता। यानी वो मुंह खोलकर ऐसे ऊपर देखकर लड्डू खाने लगे। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। यानी कोई से एक लड्डू उनके मुंह में पहुंचता, बाकी सारे लड्डू क्या होने लगे, जमीन पर गिरकर चूर चूर होने लगे, यानी टूटने लगे। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। यानी लड़ते झगड़ते हुए, चीखते चिल्लाते हुए दानव यानी राक्षस यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। अब क्या होता है, सारी स्थिति स्पष्ट हो गई वहां पर। क्यों, क्योंकि देवता ही श्रेष्ठ थे। प्रजापति ने जाकर दोनों के कमरे देखे। देवताओं का कमरा देखा तो बिल्कुल साफ था और उन्होंने पूरा भोजन भी समाप्त किया था। और दानवों के कमरे में गए तो पूरे कमरे में लड्डू बिखरे हुए पड़े थे। तो उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट थी। देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से भोजन किया। यानी देवताओं ने क्या किया था, आपस में बैठकर एक दूसरे का सहयोग करके, सहकार का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करके खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। इस तरीके से उन्होंने भोजन किया था। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। यानी देवताओं की विशेषता क्या थी लड्डुओं खाने के पीछे, कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इन्होंने बुद्धि से काम लिया। किसने? देवताओं ने बुद्धि से काम लिया, अपनी सूझबूझ दिखाई और शांतिपूर्वक भोजन किया। सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। यानी देवता क्या आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते रहे और थाल भी क्या हो गया, साफ हो गया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाया न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। यानी जो दानवों ने, राक्षसों ने क्या किया था, सूझबूझ से काम नहीं किया था। उन्होंने उछाल उछाल के लड्डू खाया, न खुद का पेट भरा
न दूसरों का पेट भरा, ऊपर से क्या जो मिठाई वो प्रजापति ने भेजी थी ब्रह्मा जी ने, वो भी क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। तो यहाँ पर किसको श्रेष्ठ बताया गया, देवताओं को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सहकार की भावना थी, सहयोग की भावना थी, उन्होंने सूझबूझ से काम किया। और इस पाठ से हमें यही प्रेरणा दी है देवताओं में, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। यानी इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दानवों की तरह नहीं होना है, राक्षसों की तरह नहीं बनना है, हमें देवताओं की तरह बनना है, खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, हमेशा दूसरों का सहयोग करते रहना चाहिए। ये हो गया अपने कक्षा 5 का पाठ 5 अनोखी सूझ पूरा। लेते हैं इस पाठ अनोखी सूझ के शब्दार्थ। पहला शब्द है दानव। दानव का अर्थ होता है राक्षस या असुर। अगला शब्द पक्ष। पक्ष का अर्थ है यहाँ पर तरफ। अगला शब्द प्रजापति। प्रजापति का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मा। अगला शब्द संतान। संतान का अर्थ है यहाँ पर औलाद। अगला शब्द है टेढ़ा प्रश्न। टेढ़ा प्रश्न का अर्थ है यहाँ पर कठिन प्रश्न। अगला शब्द आमंत्रित। आमंत्रित का अर्थ है न्योता या बुलावा। अगला शब्द मिष्ठान। मिष्ठान का अर्थ है यहाँ पर मिठाई। अगला शब्द है ताकना। ताकना का अर्थ है यहाँ पर देखना। अगला आज्ञा। आज्ञा का अर्थ है आदेश। अगला है उपाय। उपाय का अर्थ है यहाँ पर तरकीब। अगला टूट पड़ना। टूट पड़ना का अर्थ है यहाँ पर झपटना। अगला शब्द लपकना। लपकना का अर्थ है यहाँ पर पकड़ना। अगला शब्द चूर चूर होना। चूर चूर होना का अर्थ है बिखर जाना। अगला शब्द है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ है यहाँ पर बड़ा या बड़े। अगला शब्द सहकार। सहकार का अर्थ है सहयोग। अगला शब्द सूझबूझ। सूझबूझ का अर्थ है चतुराई। अगला शब्द बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर अक्ल। ये हो गए अपने भाग 1 में कक्षा 5 पाठ अनोखी सूझ के शब्दार्थ पूरे। धन्यवाद।